हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम 10th क्लास के लिए मैथ से 20 बहुविकल्पीय प्रश्नों को बिना हल किए टिक करेंगे। हाँ जी दोस्तों, आपने सही सुना। यदि आपको समय बचाना है पेपर में, यदि आपको 20 में से 20 प्रश्नों को हल करना है, तो दोस्तों बने रहें मेरे YouTube चैनल पर। मैं आज की वीडियो में सिखाऊंगा कि यदि 20 ऑप्शन आपके पेपर में आते हैं तो उनको बिना हल किए, बिना समय बर्बाद किए कैसे आपको डायरेक्ट टिक करना है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि बहुपद x² + 7x + 10 = 0 के मूल होंगे। जब भी दोस्तों आपके पेपर में इस प्रकार का बहुपद दिखाई दे तो आपको कैसे डायरेक्ट टिक करना है। तो सबसे पहले आपको बहुपद के चिन्ह देखने हैं। यदि आपको प्लस प्लस के दिखाई दें तो x के मान आपके दोनों माइनस के आएंगे, और यदि प्लस माइनस प्लस का दिखाई दे चिन्ह तो आपका दोनों x के मान पॉजिटिव आएंगे। और यदि प्लस प्लस माइनस का दिखाई दे तो पहला माइनस का आएगा, दूसरा प्लस का आएगा। और यदि माइनस माइनस प्लस आए तो पहला माइनस का आएगा, दूसरा प्लस का ही आएगा। तो ये होती है दोस्तों आपकी ट्रिक क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। तो देखो आपके बहुपद में चिन्ह तीनों प्लस प्लस के दे रखे हैं, और पहला ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें माइनस माइनस आ रहे हैं, इसीलिए पहला ऑप्शन सही। तो दोस्तों कैसी लगी ट्रिक कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, दो समरूप त्रिभुज में संगत भुजाएं 9:4 में हैं, तो इन त्रिभुजों का क्षेत्रफलों का अनुपात होगा। जब भी दोस्तों दो त्रिभुज समरूप दिखाई देते हो, यानी त्रिभुज जब दो समरूप होते हैं तो आपको पता है कि इनका क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर होता है इनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो जब भी आपको क्वेश्चन में त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछे और भुजाओं का अनुपात दे रखा हो तो सिर्फ आपको क्या करना है कि भुजाओं का अनुपात का वर्ग करना है, और वर्ग करने पर ये हो जाएगा 9/4 का वर्ग करेंगे तो 16, यानी 9 का वर्ग 81, 4 का वर्ग 16, तो यानी 81:16। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा आपका। इसी प्रकार दोस्तों यहां से आपको एक और क्वेश्चन बन सकता है। यदि आपको ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दिया होता और भुजाओं के अनुपात पूछ लेता तो क्या करते, उसके लिए आपको वर्गमूल लेना होगा। कि आपको यही बात याद रखनी है, यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ रहा है और भुजाओं का अनुपात दिया है तो भुजाओं का अनुपात का करना है वर्ग। और यदि आपको यानी भुजाओं का अनुपात पूछे और त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा हो तो लेना है आपको वर्गमूल। यही है आपको दोस्तों ट्रिक। तो कैसी लगी चलो कमेंट करके जरूर बताना। फिर चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पर। अब क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि cos 52 × cos 38 - sin 52 × sin 38। जब भी दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन दिखाई दे कि यानी cos A × cos B - sin A × sin B, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला बनता है ये cos A + B का फॉर्मूला होता है। तो cos A + B का फॉर्मूला हो गया, और A का मान आपको दिया है उसने 52 और B का मान दे रखा है 38। तो जब 52 और 38 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा cos 90, और cos 90 का मान कितना हो जाता है कि 0। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, त्रिभुज ABC में यदि AB 6√3 सेंटीमीटर और AC 12 सेंटीमीटर और BC 6 सेंटीमीटर तो कोण B का मान होगा। जब भी दोस्तों आपको तीन भुजाएं दे रखी हों, यानी AB 6√3 सेंटीमीटर और BC आपको दे रखा 6 सेंटीमीटर और AC आपको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। जब भी आपको दोस्तों त्रिभुज की तीन भुजाएं दे रखी हों और कोण यानी ऑप्शन में कोण यदि आपको 90 अंश दिया है तो आंख बंद कर आप 90 अंश पर लगा दो, क्योंकि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो होता है उनके शेष छोटी भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर होता है। यानी ये जो कोण B जो है ये कॉमन है, और इसीलिए ये जो कोण B बनेगा वो बनेगा एक राइट एंगल त्रिभुज, बोले तो 90 अंश का। तो ऑप्शन आपका सेकंड सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए चलते हैं इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 5 पर।
तो क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि 3 cot a बराबर 4, तो sec a का मान होगा। जब भी दोस्तों आपको 3 cot a बराबर 4 दिया हो और sec a का मान पूछे तो सिर्फ आपको क्या करना है कि जो cot का गुणांक है उसको लेके जाएंगे भाग में, और भाग में ले आने के बाद एक बनाएंगे त्रिभुज। तो सबसे पहले cot क्या होता है ये आपको समझना होगा। तो cot होता आधार बट्टे लंब, तो यानी 4 और 3 दे रखा है तो ये ट्रिपल होती है कि यदि 4 और 3 दे रखी हो तो 5 तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, कारण यानी पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब आपको निकालना sec a, और sec a होता है हमारा कर्ण बट्टे आधार, और कर्ण बट्टे आधार बोले तो कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 4, तो आंसर हो जाएगा 5/4। ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड सही। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि 336 और 54 का HCF होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में यानी आपको HCF पूछे दो संख्याओं का तो आपको ऑप्शनों में ढूंढना है डायरेक्ट, और ऑप्शनों में क्या करना है कि सबसे मैक्सिमम संख्या जो होती है उससे यदि आपका दोनों संख्या विभाजित हैं वही आपका HCF होगा। यानी ऐसी संख्या ढूंढो जो कि 336 और 54 विभाजित हो और सबसे मैक्सिमम संख्या हो। तो देखो 4 से देखेंगे तो देखो 4 का तो भाग जाएगा नहीं, तो 4 तो पहले ही कैंसिल हो जाएगा, और 2 से दोनों में भाग चला जाएगा, लेकिन उसके बाद और चेक करेंगे क्योंकि उससे बड़ी भी संख्या दिखाई दी है हमें, तो 6 चेक करेंगे तो 6 का भाग चला जाएगा पहली में और दूसरी में भी 6 का चला जाएगा, तो मैक्सिमम संख्या हो जाएगी आपकी 6, इसीलिए HCF हो जाएगा आपका 6। तो ऑप्शन नंबर 3 सही। तो दोस्तों आपको ट्रिक यदि अच्छी लग रही हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। और चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि 2 tan 30 अपॉन 1 + tan स्क्वायर 30 का मान होगा। जब भी दोस्तों आपको 2 tan a और बट्टे 1 प्लस के tan स्क्वायर a दिखाई दे तो वो होता है sin 2a का फॉर्मूला, और यदि 2 tan a अपॉन 1 - tan स्क्वायर a बोले तो जहां प्लस है वहां माइनस आ जाए तो होता है tan 2a का फॉर्मूला। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बस, और यह क्वेश्चन आपका कोई से भी बन सकता है। अब ये आपको क्वेश्चन जो दिखाई दे रहा है वो इस टाइप का दिखाई दे रहा है, तो इसलिए sin 2a का फॉर्मूला और a का मान आपको 30 अंश दिया है, तो इसलिए हो जाएगा कि यानी 30 दूनी 60 यानी sin 60। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है निम्नलिखित में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। यानी आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में आपको बताना है कि कौन सा सहअभाज्य संख्या होती है। और सहअभाज्य समझते हो, जिनका HCF निकालें तो 1 आए वो आपकी सहअभाज्य संख्या कहलाती है। अब HCF 1 कौन सी संख्या का आएगा ये आपको ऑप्शनों में चेक करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो देखो पहली संख्या 4 यानी 7 से कट रही है और दूसरी संख्या भी 7 से कट रही है। जब भी दो संख्या सेम संख्या से कटे तो उसका कभी भी ऐसे बन नहीं आ सकता, तो इसलिए पहला ऑप्शन तो कट गया। अब बात करते हैं दूसरे ऑप्शन की। तो दूसरा ऑप्शन है कि 18, अगर 18 और 25 को देखें तो वे कभी भी एक जैसी सेम संख्या से नहीं कटती है, तो इसीलिए आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। क्योंकि आपको ज्यादा देखना ही नहीं है, केवल आपको यही देखना है कि कौन सी ऐसी संख्या है दो जो कि सेम संख्या से ना कटे, तो वही आपका सहअभाज्य संख्या का युग्म बन जाता है। तो सेकंड ऑप्शन आपका सही। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि 1/x² + 3 बराबर 1/12, तो x का मान होगा। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 ऑप्शन से ही आपको इस क्वेश्चन को करना है, केवल सॉल्यूशन का कोई भी मतलब नहीं होता। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट ऑप्शन में x की जगह रखेंगे 1 को, तो ये बराबर नहीं आएगा। यदि 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग 4 और 4 और 3 7 यानी 1/7 1 के बारे नहीं होता। इसी प्रकार 3 को रखेंगे तो 3 का वर्ग होता है 9 और 9 3 12 यानी 1/12 बराबर 1/12। तो ऑप्शन आपका थर्ड सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो ये आंकड़े आपको दे रखे हैं कि 9 5 7 9 6 9 10 6 9 4 8 11। तो दोस्तों आप सीधा जानते हो कि बहुलक जो जितनी ज्यादा बार होगा वही बहुलक होगा। तो इसमें देखो कि 9 जो है आपको
1 2 3 4 यानी 9 4 बार आ रही है और ऐसा कोई अंक नहीं है जो 4 बार आ रहा हो, तो इसलिए बहुलक आपका 9 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही। तो चलिए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि बिंदु 1,5 2,3 और -2,-11 का क्षेत्रफल होगा। जब भी दोस्तों आपको 3 बिंदुओं का क्षेत्रफल पूछे तो आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, क्योंकि आप फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों में केवल ट्रिक लगानी है, और ट्रिक क्या है कि 3 बिंदुओं को लिख लेते हैं और बीच वाले बिंदु को 0,0 बनाते हैं। और ये 0,0 कैसे बनेगा, यदि x कोऑर्डिनेट में से 2 घटा देंगे तो 0 और y कोऑर्डिनेट में 3 घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार जो बीच वाले कोऑर्डिनेट के साथ चेंजिंग करिए ना, वही साइड वालों के साथ चेंजिंग करनी होगी। यानी 1 में से आपको 2 घटाना था तो माइनस का 1 बचेगा, और 5 में से 3 को घटाना था तो ये बचेगा 2। अब इसी प्रकार यहाँ पर आ जाओ, -2 में से -2 घटाएंगे तो -4 हो जाएगा, और -11 में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -14। अब आपको अंदर वाले के साथ गुणा और बाहर वाले के साथ गुणा। यहाँ लिख लेते हैं 1/2 और मॉड में ये 2 चौक 8 माइनस के, फिर माइनस आता है पहले से ही, और -1 की -14 में गुणा करेंगे तो ये हो जाता है 14 एकन 14। तो अब ये हो जाता है कि 14 8 22, वो भी माइनस के, लेकिन ये साइन जो है प्लस कर देता है, क्योंकि आपका क्षेत्रफल हमेशा पॉजिटिव में आता है। तो ये हो जाएगा 11 वर्ग इकाई। तो दोस्तों देखो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कि ऑप्शन है आपका फर्स्ट सही। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.